नमस्कार, जन सरोकार मंच के इस संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनव सरोवा से। आप हिंदी के शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं, सरकारी स्कूल में प्राइवेट लाइब्रेरी चला रहे हैं। लेकिन इसको आप प्रयोगशाला पुस्तकालय नाम दिया आपने। बड़ा अच्छा नवाचार है शिक्षा के क्षेत्र में। इस नवाचार की कि बच्चे पढ़ें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हालात तो ये है कि असर और पहल नाम की जो संस्थाएं हैं जो सर्वे करती है, उन संस्थाओं ने बताया है कि 5वीं के विद्यार्थी दूसरी कक्षा की पुस्तक को नहीं पढ़ सकते। इसका कारण ये है कि उनको गैर शैक्षणिक पुस्तक भी पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। वो उस तक पहुंच नहीं बन पाती है, इसीलिए उनका स्तर है वो बराबर नहीं बन पाता है। तो उसके लिए भी एक आपका ये प्रयास है, वो बहुत सराहनीय है। अगर इसका दूसरे बहुत सारे संस्थाएं व्यक्ति फॉलो करें, अपनाएं, तो बदलाव आ सकता है। वैसे ज्यादातर स्कूलों में पुस्तकालय हैं, लेकिन उनकी क्या हालात है, क्या स्थिति है, इसके बारे में भी बहुत व्यापक स्तर पे सर्वे करने की जरूरत है। और अंदाजा ही लगाते हैं कि उसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी सर्वे करने की जरूरत है, जिससे पता लगे कि क्यों स्थिति इतनी खराब है। मैं अभिनव जी आपसे ये जानना चाहता था कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ये आइडिया कैसे आया, नवाचार कैसे आया कि बच्चों को गैर शैक्षणिक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। नमस्ते सर। जी नमस्ते। असल में मैं 2012 से सरकारी अध्यापक के तौर पर नियुक्त हूँ। पहले चूरू था, उसके बाद प्रतापगढ़ गए। चूरू में रहते समय मैंने लेक्चरर के लिए तैयारी शुरू की और साहित्य मैंने तभी से मंगवाना शुरू किया था। असल में मैंने साहित्य तभी से मंगवाना शुरू किया, उससे पहले सिर्फ सिलेबस की किताबें पढ़ के वो पढ़ाने का इतना ही काम था। तो वहां से वो किताबें धीरे धीरे इकट्ठी होती गई। प्रतापगढ़ गए तो वहां पर बच्चों के साथ मैंने वो शेयर की कि बेटा गोदाम में आपको अपने गांव की, अपने घर की परिस्थितियां, अपने गांव घर के हालात मिलते हैं। प्रेमचंद जी को पढ़ाया और पढ़ा तब बच्चों के साथ ये बातें शेयर की कि पहले की कहानियों में एक राजा था, एक रानी थी, तो वो फीलिंग बच्चे के साथ या पाठक के साथ जुड़ नहीं पाती थी, क्योंकि राजा और रानी के, राजकुमार राजकुमारी के तो कंडीशन है वो बच्चे को पता ही नहीं थे। अब प्रेमचंद लेके आए, एक किसान था, एक मजदूर है, वह खेती में काम कर रहा है, तो बच्चे को लगता है मेरे पिता किसान है, मेरे दादा किसान है, मैं किसान हूँ, मैं पशु चराता हूँ। तमाम वो बातें थी। तो ये करते करते बच्चों ने कहा कि सर हमें पढ़ाइए, गोदान मेला की दीजिए। सबसे पहले गोदान उनके लिए बच्चों को जो लेके गया प्रतापगढ़ में, और उसके बाद की किताबें मैं ऑनलाइन मंगवाने का बातें चलती रही है। काफिला बढ़ता गया, जहाँ झुंझुनू आई तो भी किताबें काफी खरी होगी। और ये लगभग मार्च 2020 की बात है। उस दरमियान घर में जो अलमारियां थी उनमें किताबें रखने का स्पेस बचा नहीं। तो उस स्थिति में ये सोचा कि यार क्या करें कि चलो बच्चों को स्कूल में किताबें देते हैं। तो वो 80-90 किताबें मैं एक दिन बैग में डाल के लेके गया, एक बड़ा झोला गया। और तब से फिर ये नया सिलसिला चल पड़ा। कुछ दिनों बाद में फिर मैंने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे लिखा इसके विषय में। तो कई सारे साथी ऐसे थे जिन्होंने ऑफर किया कि भाई हम आपको कुछ आर्थिक सहायता दें। लेकिन आर्थिक सहायता नहीं, लेकिन हमने कहा कि आप किताबें भिजवा दीजिए, आप खरीद के भिजवाइए, या आपके पास यदि कोई पुरानी पड़ी है तो वो भिजवाइए। धीरे धीरे किताबें और जुड़ती गई, संकलन बढ़ता गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। हालांकि जिस गति और जिस सीमा तक हम चाहते हैं, जो जो आधार हम चाहते हैं कि यहाँ तक बच्चे पढ़े, उतना शायद को हमें नहीं मिल पा रहा। लेकिन इस बात से खुश है कि यदि बच्चे ने एक पेज भी पढ़ा है तो शायद उसने कोई नया शब्द सीखा होगा, शायद उसने कोई एक नई लाइन पढ़ी होगी, और ये लाइन उसने शब्द पकड़े। इससे एक बेहतर बात और थी कि यदि उसने 10 मिनट उस किताब में खर्च किए हैं, तो कम से कम 10 मिनट उसके, हो सकता है वो कहीं पब्लिसिटी करता है या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता, तो वो जो चीजें हैं, वो रील्स देखता, शॉर्ट्स देखता, तो वो चीजें कम से कम यहाँ दूर हो रही है। जी, आप जब ये पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, विद्यार्थियों को,
तो उनका अभिभावकों का क्या रुख रहता है? क्या वो पसंद करते हैं या सोचते हैं कि अभिभावक सोचते हैं ये तो कोर्स की तो किताब पढ़ता नहीं ये पढ़ने लग गया, ऐसी भी कई जगह सुनने में आ जाता है। तो क्या अभिभावकों का रुख क्या रहता है कि वो पसंद करते हैं या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आगे क्या तो फालतू इनको बिगाड़ रहे हो, ऐसा भी? मेरे पक्ष में दो बातें रही सर। एक तो कोविड में मेरी ड्यूटी रही, कोविड लॉकडाउन में, तो उस गांव के चप्पे चप्पे से, उस गांव के एक एक आदमी से, महिला से मैं वाकिफ हो गया और सब लोग मुझसे परिचित हो गए। दूसरा फिर क्या होता है, स्कूल के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उन सामाजिक कार्यक्रमों में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। तो लोगों की जो भावनाएं हैं, जो विश्वास है, वो कायम हो गया कि मान साहब यदि कुछ कर रहे हैं तो संभवतः गलत नहीं कर रहे होंगे। तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव थिंग बात रही कि कोरोना के लॉकडाउन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामाजिक कार्यक्रमों, एसएमसी की मीटिंग्स में मैं बराबर हिस्सेदारी लेता हूँ। तो ये मेरे पक्ष में। तो इस तरह की जो पुस्तकें पढ़ते हैं विद्यार्थी, गैर शैक्षणिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उनकी गुणवत्ता में बदलाव लगा आपको कि उनके अंदर भाषाई ज्ञान बढ़ रहा है या पकड़ बढ़ रही है और बात कहने का ढंग, शैली सब कुछ बदल रहा है, ऐसा लगा आपको? जी सर, इसमें दो बातें हैं। एक तो उनका जो बोलने का लहजा था, कई बार अक्सर बच्चों क्लास में ये बात मैं करता हूँ अक्सर ही कि बोलने से ज्यादा मुश्किल काम सुनना है, क्योंकि उसमें धैर्य की बहुत बड़ी जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत है धैर्य रखना उस टाइम। और जैसे महात्मा गांधी भी कहते हैं कि धैर्य मनुष्य की बहुत बड़ी वो एक हम कह सकते हैं कि पूंजी है। तो वो पूंजी बच्चों में आ रही है। एक तो उनका बोलने का लहजा, आपसे बात करेंगे तो आप ये बात नोट करेंगे कि हाँ यार, ये बच्चे कुछ ना कुछ अलहदा हैं, बाकी बच्चों से कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन ये बच्चे कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ इनको अलग मिला है, इसलिए। और दूसरी वो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनकी भाषाई जो गुणवत्ता है, तो भाषाई गुणवत्ता में उनकी शब्दावली, नए शब्दों का उपयोग और इससे संबंधित त्रुटियां जो है वे कम होती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि बदलाव आता है, क्योंकि ये अमूमन ये देखने में आया है कि गैर शैक्षणिक पुस्तकें पढ़ने हम स्वयं भी पढ़े ना, कोर्स की किताबें के अलावा भी हम पढ़े, इसीलिए हम आज ये इतनी योग्य हो सके या हमने ये कौशल आया कि हम बातचीत कर पा रहे हैं, अपना विषय को ढंग से रख पा रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है अभी यही है कि हमने गैर शैक्षणिक पुस्तकें भी पढ़ी, साहित्य भी पढ़ा है। वरना नई जनरेशन तो आ रही, तो कॉलेज में आ गए बच्चे एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते, ये भी सुनने में आता है। नहीं, ये भुगत भोग्य सर देखते हैं असल में। बीएड बीएसटीसी के लिए जो इंटर्नशिप के बच्चे आते हैं उनके साथ भी समस्याएं आती हैं, और अंततः उनका ये रहता है कि सर फाइल में से कोई पुरानी एप्लीकेशन दे दो तो उसको नकल मार देता हूँ। तो जी। ये सारा जो किस्सा है वो पढ़ने पढ़ाने का मूल आधार जो है वो यहाँ से ही गुजरता है कि पाठ्यक्रम बातें यदि हम पढ़ें, करें, सोचे, समझें, जाने तो बात बनेगी। मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर का साक्षात्कार लिया था, हिंदी के प्रोफेसर थे, तो वो उन्होंने बताया कि बच्चे विद्यार्थी आए, उनको पूछा कि तुमने प्रेमचंद की फलानी किताब देखी क्या, जो कोर्स में है, देखी क्या? तो बोले बच्चे विद्यार्थी कहते हैं, ज्यादातर विद्यार्थी कहते हैं किताब तो हमने नहीं देखी, हम तो केवल वन वीक सीरीज से पढ़ते हैं। ये जो समस्या है ना, उन बच्चों की तो क्या स्थिति है कि उनका भाषाई कौशल या उनका जो उच्चारण है या जो कहना चाहते हैं अभिव्यक्ति कितना गिरा हुआ रहा होगा। मैं एक ये भी बहुत अच्छी बात है सर, आपने याद दिला दी। 9 से 12 तक के जितने भी हिंदी और 11वीं 12वीं में हिंदी साहित्य में जो भी लेखक और कवि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, जिनकी एक भी रचना यदि है, उन कवियों की मूल जो रचनाएं हैं, जैसे कुंतल पाठ है हरियाणावी प्रताप द्विवेदी का, सीरीज की फूल है जो कि कल्पलता नाम के संग्रह से लिया गया है। तो हमारे पास कल्पलता मूल है। और जब भी मैं पढ़ाता होता हूँ तो मैं बच्चों से कभी किताबें लेता नहीं, मैं अपनी खुद की किताबें रखता हूँ क्लासरूम में भी। लेकिन यदि मैं कल्पलता पढ़ा रहा हूँ तो कल्पलता जो हजारी बाबा का संकलन है, उस संकलन से बच्चों के सामने रहेगा। हो सकता है एक दफे नहीं, दो दफे नहीं, तीन चार बार बार वो बच्चे उस पुस्तक को देखेंगे
तो कम से कम उनके दिमाग में ये तो ज़रूर बैठ जाएगा कि ये जो सीरीज़ की भूल है, ये कल्पलता नामक संकलन से लिया गया है। मूल पद अभिनव जी। कविता हम जी मूल से लेके पढ़ते हैं, गीतावली के पद हम मूल तुलसीदास की मूल से लेकर पढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि बच्चों को वो अपने आप अभिनव याद जी। हो। जी 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 जी। अ, आलोक धनवा जी का एक सिर्फ एक ही कविता है और उनका आज तक एक ही संग्रह कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है राजकमल हाँ। से। वो कविता संग्रह है। पतंग नाम की कविता का छठा भाग हम पढ़ा रहे होते तो दुनिया रोज बनती है, वो संकलन लेके पढ़ाते हैं। तो बच्चों से ये सवाल किया जाता है कि बेटा हाँ बताइए आलोक धनवा की पतंग कविता कौन से संग्रह से? सर दुनिया रोज बनती है। मेरे साथ में हिंदी के एक लेक्चरर थे, तो 12वीं की किताब में या 11वीं की किताब में निर्मला पुतुल की कविता थी, ये अभी भी है, होगी शायद में। बिल्कुल है, तो अभी मैंने आओ उसको, मिलकर बताइए। हाँ, तो उस लेक्चरर से मैंने पूछा कि निर्मला पुतुल की कविता आपकी किताब में है क्या? निर्मला पुतुल की और कोई कुछ पढ़ा क्या तुमने? तो वो बोलता है मैंने तो कभी कोई साहित्य पढ़ा ही नहीं, मैं तो पासबुक पढ़ करके पास हुआ हूँ। इस तरह के जो लेक्चरर भी आ रहे हैं, या वो कैसे शिक्षा का कैसे विस्तार करेंगे, ये भी तो एक चिंता का विषय है। बहुत 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 बड़ा। इसमें सर एक मतलब एक सुखद प्रसंग और है। 11वीं क्लास में शेखर जोशी की कहानी है गलता लोहा। इसमें जातिवाद और जो सामाजिक काम है, जो बंटवारा किया गया है जातियों के आधार पर, उस काम पर करारी तोड़ शेखर जी ने किए। मैं 12वीं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ और शेखर जी के बेटे संजय भैया का फोन आता मेरे पास और वो कहते हैं कि यार रुको मेरे पास कुछ किताबें पड़ी हैं तो आपकी प्रयोगशाला के लिए भिजवा दूं। 22-23 किताबें उन्होंने भिजवाई। फिर मैंने कहा बच्चों को, मैंने फोन मतलब भैया आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, फोन चालू रखिए। मैंने बच्चों को बताया बेटा आपने पिछले साल 11वीं में गलता लोहा पढ़ी थी? बोले हाँ सर पढ़ी थी। मतलब उनके लेखक के बेटे का फोन है। अब मैंने स्पीकर पे डाल दिया तो बच्चों से उन्होंने 5-7 मिनट बातें की और बच्चे इतने ज्यादा रोमांचित थे कि सर शेखर जी के बेटे का आपके पास फोन है। इसके अलावा बेबी हालदार का हमारे वितान में एक पाठ है 11वीं क्लास में। इसके अलावा मैं बात करूं निर्मला पुतुल जी हैं, आलोक धनवा जी हैं, तो ये सारे लोग फेसबुक पे अभी भी एक्टिव है। हाँ। तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। मेरा सौभाग्य है कि वो सारे मैं उनकी फ्रेंड लिस्ट में हूँ। तुम आलोक धनवा जी की एक एक किताब और एक एक कविता के साथ साथ उनकी जो प्रासंगिक और तात्कालिक समसामयिक जो रचनाएं प्रकाशित होती है या फेसबुक पे आती है उनको बताता हूँ। निर्मला पुतुल के बेटे का देहांत हुआ या उनकी और जो तमाम बातें थी और जो उनके मैं कहूँ कि कविताएं आती हैं मुर्मू जी के साथ शायद रजनी मुर्मू नाम है एक और है कॉलेज प्रोफेसर, उनके साथ उनकी वार्ताएं आती है। तो वो तमाम चीजें उनके आलेख में पढ़ के वहां सुना देता हूँ। देखिए हालदार के वहां पर है मेरे फेसबुक फ्रेंड में लिस्ट में है तो उनके वहां से किससे मैं दिखाता हूँ। उनकी फोटो दिखाते हैं बेटा निर्मला पुतुल ये है, ये बेबी हालदार है, देखिएगा आप उनको। तो वो बड़े रोमांचित होते हैं सर ये हमने आज हाँ। तक 10-11 साल पढ़ के आगे कभी देखे नहीं। प्रेमचंद की फोटो देखिए, एक फोटो है जो पहली क्लास से तीसरी क्लास से लेकर 10वीं तक लगातार आ रही है, ना कलरफुल है ना और। तो बोला भाई वो तो देखो अब इस दुनिया में नहीं है तो उनकी तो नहीं दिखा सकते लेकिन जो है उनकी आपको दर्शन जरूर करवा सकते हैं। अभिनव जी, आपने डिजिटल और दोनों का उपयोग कर लिया, प्रिंट का और डिजिटल दोनों का, विद्यार्थी को सिखाने के लिए। लेकिन जो आज का जो युग है उसमें ये देखने में आया है कि हर जिले में लाइब्रेरी है, लेकिन वहाँ पे पाठक नहीं है। और पहले हाँ हमारे शहरों में इसकी स्टेशन ये दुकानें थी जहाँ पे पत्र पत्रिका मिलती थी, तो वो भी बंद हो गया है, दुकान ही बंद हो गई है, और बहुत कितने सारी बंद हो गए। पत्र पत्रिका का प्रकाशन भी बंद हो गया है। ऐसे में आपका ये प्रयास है वो बहुत सराहनीय कहा जाएगा कि आप कैसे साहित्य से या शिक्षा से या भले इतिहास पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपकी किताबें जो आपके उपलब्ध कराते हैं, ये बड़ा सराहनीय आपका प्रयास है। न केवल बच्चे बल्कि मेरे स्टाफ के साथी हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं। ये अच्छी बात है। मैंने कल परसों तो महीने भर पहले गर्मी की छुट्टियों में पोस्ट लिखी फेसबुक पे कि सत्य के मेरे प्रियो को मैं दूसरी दफा पूरा करके पूरा पढ़ा है। तो फिर मेरे साथी लेक्चरर हैं ज्योग्राफी के, उन्होंने कॉल किया कि कल आप चुनाव ट्रेनिंग में आ रहे हो तो आते टाइम
डार्क हॉर्स और महात्मा गांधी की आत्मकथा जरूर देखे ना, मुझे पढ़ के। अब कल परसों बता रहे थे कि बहुत शानदार किताब, मतलब वो भी मेरे उम्र में भी मेरे को जो है अनुभव भी उनका ज्यादा है, लेकिन उन्होंने गांधी को पहले उनकी आत्मकथा को नहीं पढ़ा था, गांधी को उतना ही पढ़ा जितनी या तो कंपटीशन एग्जाम के लिए आवश्यकता थी, या फिर कोर्स में थोड़े बहुत उनके कुछ पद कुछ बातें उनकी थी, तो वो पढ़ी। अब उन्होंने आत्मकथा को दोबारा नए सिरे से पढ़ा है, तो कह रहे कि हम्म, ये बहुत पहले पढ़ लेनी चाहिए थी। जी। आपके जो विद्यार्थी हैं जो पुस्तकालय से जुड़ते हैं, वो कौन सा विषय ज्यादा पढ़ना चाहते हैं? इतिहास, भूगोल, साहित्य, कौन सी पुस्तकें ज्यादा पसंद करते हैं? अलग अलग बच्चों की अलग अलग रुचियां सर। हाँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कविताएं पढ़ रहे हैं, हम्म, तो एक लेखक हैं हमारे अवतार सिंह, मेरे साथ ही मेरे बैच के ग्रुप के लेक्चरर हैं, और उनकी किताब थी तो वो पढ़नी थी। मैंने वो बच्चे को पता नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ, सर ने मुझे देख लिया है। मैंने उनका फोटो क्लिक करके उनको भेज दिया। सर ने कहा कि भाषा थोड़ी सी बच्चों के लायक ये कलिष्ठ है, तो देख लेना, समझ ले पाए तो आप बता दें। तो मतलब बात समझने की वो है ही नहीं, बच्चे अपना टाइम वेस्ट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, हाँ। और आपको पढ़ रहे हैं। तो अलग-अलग रुचियाँ हैं, बच्चे कविताएँ भी पढ़ते हैं, बच्चे जो छोटी बहुत पतली-पतली बाल कहानियाँ हैं, वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हंस में या मैं कहूँ कि त्रिदिन सरोकार में, प्रयाग पथ में, और एक अखिलेश जी की तद्भव, इन पत्रिकाओं में जो कहानियाँ प्रकाशित होती हैं, उन कहानियों को पढ़ते हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते हैं। हाँ, एक बच्चा ऐसा है जिसे उपन्यास पढ़ने का शौक है। हाँ। तो बाबा नागार्जुन के बलचनमा, प्रेमचंद के 7-8 उपन्यास पढ़ डाले हैं। तो वो विमर्श की किताबें भी उसी बच्चे को ज़्यादा पसंद है, तो उसने उसने गांधी को क्यों मारा, जो अशोक कुमार पांडे जी की किताब है, ये किताबें वो पढ़ रहे हैं। हर बच्चे की अलग क्वालिटी है, अलग वो अपनी पसंद है, और अपनी पसंद के अनुसार वहाँ से निकाल लेते हैं। सही है। और विद्यार्थी अपनी, हर किसी की अपनी अपनी रुचि रहती है। हमारी खुद की भी तो रुचि हाँ, है कि हम भी यात्रा कहानियां पढ़ना पसंद करता हूँ, कविताएं कम पसंद करता हूँ, ये सब चीजें तो। हाँ, अच्छा, आपका जो 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 स्टाफ है ना, आपका जो जी, स्टाफ है जी। स्कूल में, जो अन्य शिक्षक शिक्षिका है, वो भी क्या पढ़ते हैं? कभी किताब ले जाकर के ले जाते हैं आपसे कि पढ़ने के लिए? अ, लेके तो अभी ज़्यादा नहीं गए, 2-3 किताबें 2-3 जने लेके गए। हाँ, क्योंकि वहाँ हाँ। जब होती है स्कूल में, और किताबें असल में उस हिंदी प्रयोगशाला का एक राज ये है कि उसमें कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया था। किताब आई, भरत जी ने भेजी है, देवेंद्र जी ने भेजी है, अवतार जी ने भेजी है, जिसने भी भेजी है, रजिस्टर में सिर्फ नाम लिखते हैं कि फला व्यक्ति ने भेजी है, फला प्रकाशन से, फला लेखक, फला तारीख हम्म, को आई, उसकी इसका अंकित मूल्य है। उसके बाद में उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। बच्चे लेके जाते हैं, तो कई सारी किताबें हर क्लास में एक दो किताबें आपको जो टीचर्स की टेबल है उन पे पड़ी मिल जाती है, और हमारे स्टाफ रूम में तो वहाँ बैठे होते हैं, तो कभी कभार वो देख लेते हैं। हम्म। तो जो आपके विद्यार्थी जो किताब ले जाके पढ़ते हैं आपकी, जो वो आपस में संवाद भी करते हैं, कभी आपने उनको कि ये हाँ, किताब अच्छी है, या ये इसमें ये कहानी अच्छी है, ये कविता अच्छी है, सभी तो आपस में बात भी करते उसके 12वीं क्लास के बच्चे हैं, तो अभी 12वीं क्लास पास आउट हुई है, और बच्चा लाल उनमें से कविता है, कौन रात हुई। हैं। जी। की आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है। जी। बच्चा लाल उनमें का एक संकलन, कविता संकलन, उसमें कविता कौन रात हुई। उसमें वो सवाल पूछते हैं कि कौन सा आप किसमें आते हो, हिंदू धर्म में हिंदू नहीं, हिंदू है, लेकिन कहाँ आते हो कि तुम्हारी गाली में आते हैं, गंदे नाली में आते हैं, किसी घाटी में आते हो, तो ये जो समाज के माध्यम से जो कविता सत्यनारायण ने कही थी, जो कविता उन्होंने लिखी, वो कविता बच्ची पढ़ के आई, जो 12वीं क्लास से पास आउट हुई है, तो उसकी स्थिति ये थी कि वो रोई नहीं, बाकी कुछ रहा नहीं। हम्म, वास्तव में सर ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, हम्म, तभी ये कविताएँ प्रासंगिक है, और तभी आपकी आँखों में आँसू जैसा माहौल है, वो रोना-सा हो रहता है। जी।
कभी ऐसा भी हुआ कि किसी लेखक की आपने पुस्तक रखी और आपके साथियों ने या कहा कि इसकी किताब क्यों रख दी? ये तो बड़ा विवादास्पद है। या जैसे सा आपकी लाइब्रेरी में महात्मा गांधी की पुस्तकें भी है और सावरकर की पुस्तकें। तो लोगों ने कभी शिक्षकों ने कहा हो कि अरे यार ये क्या इसकी कब पुस्तक रख दी? या ट्रोल किया हो आपको, ये इसको क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसा नहीं हुआ सर। मेरे पास से एक वो आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, उसने गांधी को क्यों किया, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अवतार सिंह हुँ, दास, प्रेमचंद, कबीर, और मैं कहूँ पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, इन सब की किताबें हैं। और हाँ, ये अब तक हुआ नहीं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो भी नहीं। और क्योंकि एक बात और होती है, ट्रोल यदि कोई होता है, ट्रोल किया जाता है, तो उसका मेन आंसू ये प्रचार प्रसार ज़रूर होता है। हाँ, तो लेकिन ये जो तरीका गलत है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा एक गलत तरीके से प्रचार प्रसार हो। हमारा प्रचार प्रसार एक सकारात्मक और पवित्र दृष्टि से किया जाए। गांधी ने कहा था कि साध्य की पवित्रता के लिए साधन की पवित्रता होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो जी, सेम वही बात है सही है। कि किसी गलत तरीके से और हमारी पहचान बनी हुई नहीं चलती है। जी। तो आपकी पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में बाल साहित्य भी है? हाँ, बाल साहित्य है सर। बाल तो साहित्य उसको की कैसे? वो जो किताबें हैं वो मैंने 1 से 5 तक का, थोड़ा हमारी स्कूल क्या है सर, 2 अलग-अलग बिल्डिंग में है। कैंपस एक है, लेकिन बिल्डिंग 2 है हाँ, अलग-अलग। तो 1 से 5 तक का जो कैंपस है, उस कैंपस में हमने और वो पुस्तकें लिखवा रखी है। उसमें ये है कि ऊपर तो एक चित्र होता है, नीचे 2 या 4 लाइनों में और मोटे-मोटे अक्षरों में बहुत कम मात्राएँ या बिना मात्रिक या बहुत कम मात्राओं वाले जो शब्द हैं, उनमें कहानियाँ या कविताएँ होती हैं। ऊपर बिल्ली की फोटो है, वो दूध पी रही है, नीचे से कुछ 2 लाइनें हैं कि बिल्ली रानी आई, दूध पिया, ये वो। तो बच्चे उनको पढ़ के खुश भी होते हैं, गुब्बारे हैं। या अपने परिवेश के आस-पड़ोस में जो बच्चों ने देखे हैं, वो पशु-पक्षी हैं, पेड़-पौधे हैं, फूल हैं, तो ये चीज़ें हैं। और वो साहित्य जो वो हमें हमारे सोशल मीडिया के एक मित्र हैं, मनोज कुमार जी दास नागौर से, उन्होंने प्रोवाइड हुँ, करवाया अपने खर्चे पे। हुँ। हाँ, तो लोग आपके ये प्रयास होने से जब लोगों तक जानकारी जाती तो वो भी आपको सहयोग कर रहे हैं कि साहित्य आप तक पहुँचे और आपके माध्यम से विद्यार्थी तक पहुँचे, जो पढ़ना चाहते हैं उस तक पहुँचे। ये तो बहुत अच्छा अच्छा प्रयास है। लोगों की 5 अच्छा 5 काम दिन करते हैं तो पहले, लोग अपने को सहयोग करते हैं, ये बात तो है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अभी 5 दिन पहले का वाक़या है, मैं व्हाट्सएप के किसी एक ग्रुप में जुड़ा हूँ। तो वहाँ पर नई और पुरानी खरीदी और बेची जाती है। तो एक हुँ, दिन पोस्ट आई किसी साथी की कि हैरी पॉटर के सातों अंक मेरे पास हैं और बिक्री के लिए हैं। तो मैंने उनसे हुँ, होल्ड रखने के लिए कहा, पेमेंट पूछा तो उन्होंने 2500 के आस-पास, 2500 से ऊपर बताया कुछ। तो असल हुँ, में इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। और तो मैंने सोचा कि यार अपने पास तो नहीं है, लेकिन अपने साथियों के पास तो है। तो मैंने क्राउड फंडिंग का सोचा और स्टेटस लगा दिया। तो आप यकीन मानिए, एक जैसा मैं चाहता था कि 100-200 रुपए दें, तो पहले एक साथी ने 300 रुपए भेज दिए और वो स्वीकार्य थे, बहुत उनका आभार। दूसरे जो कि स्टूडेंट भी रहा है हमारा, और तो उसने 2100 रुपए भेजे। तीसरे एक और साथी, उन्होंने पूरे 2550 रुपए भेज दिए। तो मैंने पहले हुँ, स्टेटस हटाया, तो उनको कॉल किया कि दादा इतने नहीं भेजने थे आपको, नाम गुप्त हुँ, रखने की तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया था। तो मैंने कहा कि इतने नहीं भेजने थे, हम चाहते थे कि 5 से 10 आदमियों के सहयोग से ये मिले करते। बोले हुँ, आप तो और फंडिंग आई है, उनसे दूसरी किताबें लीजिए, ये आप इनसे ले लीजिए। तो ये लोगों का प्रेम है, उनका विश्वास है। और मेरा प्रयास ये रहता है कि लोगों का जो विश्वास है, अपने साथियों का जो विश्वास है, कम से कम उसको बना के रखें। जी। तो आप किताबें रजिस्टर में लिख कर के इश्यू करते हैं या वैसे ही पढ़ने के लिए ले तो जाओ और फिर वापस पढ़ के दे जाओ, ऐसा रखा है? रजिस्टर में इस लिखना इसलिए है कि ये पता चल सके कि अपने पास कितनी किताबें हैं। हाँ, आई किताब का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक, आने की तिथि, भेजने वाले का नाम, यदि कोई और कोई है तो, या खुद ने मंगवाई है तो स्वयं का लिख देते हैं और उसका अंकित मूल्य। बस उसके बाद में उस बुक के नाम से कोई एंट्री नहीं होती।
बच्चे लेके जाते हैं या स्टाफ वाले ले जाते हैं, वापस आ जाती है। यदि 2-4 किताबें गायब भी हो जाएँगी तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हमने ये सोच रखा है। हमारे मतलब ये पता नहीं कहाँ से वो बात निकली थी कि किताबों के चोर बचे कहाँ अभी। हाँ, सही बात है। चोर भी है नहीं कोई, यदि क्योंकि बाई चांस गलती से किसी बच्चे के पास रह भी गई, तो गलती से होगा, उसने चुराई नहीं होगी, ये पक्का है। पर किसी बच्चे ने आपसे ले गए और खो गई या बिक गई या गुम हो गई और किसी कारण से वो, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या रहती? वो आकर बताता होगा कि अरे किताब का तो ये हुआ, या कोई ले गया, मेहमान आया और ले गया साथ में पढ़ने के लिए और वापस दे ही नहीं गया, ऐसा भी हो जाता है कई बार। नहीं, अभी तक ऐसी स्थिति नहीं बनी सर। हाँ, तो किताबें बड़ा ज़रूर 3-4 किताबें ज़रूर गायब हैं, मतलब वो मिल नहीं रही। और एक दिन 2-4 किताबें और भी नहीं मिली थी, तो मैंने स्टेटस में लिखा व्हाट्सएप पे कि ये किताबें नहीं मिल रही, तो लोगों की मैसेज आ गई कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। 4 किताबें शायद ऐसी अभी भी हैं जो मिल नहीं रही। बच्चों से भी पता किया तो बच्चे भी ज़्यादातर ये बता रहे हैं कि सर हमारे पास भी नहीं है। अब पता नहीं वो उनके पास है या नहीं है, या उनकी नज़र में नहीं है। ये हो सकता है नज़र में नहीं हो, लेकिन उनका यदि उनके पास है और वो बता नहीं पा रहे, तो उनका मंतव्य जो है वो छिपाने का नहीं है, वो अनजाने में हो रहा है ऐसा। इस तरह की प्रयोगशाला चलाने के लिए आपके प्रधानाचार्य का बड़ा अच्छा सहयोग लगता है। वो भी बड़े बिल्कुल। सकारात्मक लगते हैं कि नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे विद्यालय में जब भी एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, विधायक साहब, प्रधान जी, ये भी लोग गए थे, और स्कूलों से भी प्रिंसिपल सर या और स्टाफ यदि आते हैं ना, तो मेरे स्टाफ साथ थी, और ये जिला शिक्षा अधिकारी महोदय गए थे थोड़े दिनों पहले, सीडीओ साहब गए थे, प्रिंसिपल साहब और मेरे स्टाफ साथी, मतलब मेरे बिना ही उनको लेकर जाते हैं कि देखिए सर ये हमने हमारे एक साथी है, उन्होंने ये भी शुरू कर रखा है। तो उसमें 2 है, एक तो हिंदी प्रयोगशाला हो गई, एक दुपट्टा दीवार के नाम से एक और एक नवाचार है। तो वो नवाचार देख के हमारे सीडीओ साहब बड़े खुश हुए, और उन्होंने कहा कि यार आप तो अप्लाई करो शिक्षक दिवस पर। तो मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि सर, और मैं अप्लाई नहीं करता कभी भी, तो वो सम्मानित होने के लिए, तो बोले कोई बात नहीं, प्रिंसिपल साहब को कह के गए तो, लेकिन वो एक अलग मसला है, उससे वो हमारा काम भी नहीं, उद्देश्य नहीं था। तो दुपट्टा दीवार से वो बड़े प्रसन्न थे, और कलेक्टर साहब ने मतलब बाकायदा पहले तारीफ की, 2-4 उन्होंने गाइडलाइन दी, और बाद में मतलब खुश होके उन्होंने कहा यार हमारा एक फोटो निकालो इनके साथ। तो बड़े मतलब मैं भी रोमांचित था, एक अनुभूति अलग थी कि हम कलेक्टर साहब कंधे पे हाथ रख के हमें ये कह रहे हैं कि यार हमारा एक फोटो निकालिए साथ में। अच्छा लगा। आपका जो ये प्रयास है, इसको जब बात सुनते हैं दूसरे स्कूलों वाले, तो कहीं आपको सूचना मिली कि दूसरे स्कूलों ने भी ये इसको इम्प्लीमेंट किया है, प्रयोग को काम में लिया है या ऐसा कर रहे हैं? कोई वहाँ भी कोई प्रोत्साहित हुआ शिक्षक और उसने भी ये किया, करना चालू किया, ऐसा सुनने में आया आपके? 5-10 स्कूल आए हैं सर ऐसे। हाँ। पता नहीं, स्कूलों की संख्या बहुत कम है, लगभग इकाइयों की संख्या में होगी। कुछ स्कूल आए हैं, और एक हमारे साथी विष्णु कुमार जी शर्मा है, पहले दौसा महुआ में कॉलेज लेक्चरर थे, अभी शायद उनका ट्रांसफर हो गया है। तो उन्होंने अपने कॉलेज में आपकी लाइब्रेरी के नीचे और सीढ़ियों के नीचे जो स्पेस होता है, वहाँ पे रस्सियाँ बांध के वहाँ पे वो अपना काम चालू किया है। उनके पास भी भवन की कमी थी, तो उन्होंने वो सीढ़ी के नीचे रस्सी बांधी, वहाँ एक टेबल लगा के उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में वो किताबें शुरू कर दी। तो वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आ रहा है, बातचीत होती है उनसे तो बताते हैं। अच्छा, थोड़ी आपकी व्यक्तिगत बात कर लेते हैं। आप कौन सा साहित्य पढ़ना पसंद करते हैं? विधा कौन सी मैं विधा में पढ़ते हैं? ज़्यादा गद्य विधा पढ़ना पसंद करता हूँ सर। उसमें और भी गद्य विधा में, कहानी, उपन्यास क्या पढ़ते नहीं, गद्य विधा में एक तो जो समसामयिक आलेख है, हैं? और एक विमर्श की किताबें, इतिहास परक की किताबें, जो खोज परक भी हैं, तार्किक भी हैं, तो इस प्रकार की जो किताबें हैं वो पढ़ना पसंद करता हूँ। हाँ, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से इस को सुनेंगे जो भी लोग, और शिक्षक सुनेंगे तो वो भी इस नवाचार का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपसे कोई संपर्क करना चाहें, आपको कुछ पुस्तकें देना चाहें, तो क्या
लिंक है आपका, मतलब कैसे भेज सकते हैं आपके पास में? सर एक तो मेरा यूट्यूब का चैनल है हिंदी वाले मार्ट साहब के नाम से। तो मैं हाँ, क्लास 11 और 12 को हिंदी साहित्य और हिंदी अनिवार्य का अध्ययन अध्यापन करवाता हूँ। लगभग 1 लाख से ज़्यादा उसमें सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। हुँ, और एक फेसबुक के माध्यम से, तो फेसबुक अच्छा, पे भी हाँ, हमारी प्रोफाइल अनलॉक्ड है, तो वहाँ पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा आप यदि हिंदी प्रयोगशाला के नाम से सोशल मीडिया पे या गूगल पर कहीं भी सर्च करेंगे, तो आपको एड्रेस और सारी तमाम चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। हिंदी प्रयोगशाला लिखना होता है सिर्फ गूगल पर या बहुत फेसबुक अच्छा। पर, तो वो हुँ, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने ट्राई किया था एक बार गूगल पे सिर्फ हिंदी प्रयोगशाला लिख कर, तो यूट्यूब की वीडियोज़ और हाँ, जो फेसबुक की पोस्ट है, एड्रेस वगैरह वो तमाम चीज़ें वहाँ दिखा दी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत लोगों तक ये बात पहुँची और ऐसा प्रयास नवाचार और भी लोग करें। वैसे कुछ लोग कर भी रहे हैं, हमारे बांसवाड़ा में भी कुछ स्कूलों में ऐसा चल रहा है और उनकी खबरें अखबारों में छपती रहती है इनके प्रयासों की। कुछ शिक्षक हैं जो अपनी रुचि से, अपनी मर्ज़ी से ऐसा करते हैं। तो हमको पता नहीं लगता है, लेकिन फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में हैं लोग, है ऐसे शिक्षक जो काम कर रहे हैं। बड़ा अच्छा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, जी, धन्यवाद, तो आपसे सभी बहुत को बहुत-बहुत तो हाँ, सभी को बात करी। साधुवाद होते हैं। जी, सर, जी, नमस्कार। नमस्ते। जी।